हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कोड करने वाले हैं डे वन के सेकंड लार्जेस्ट प्रॉब्लम को, गिग्स फॉर गिग्स के डे वन के सेकंड लार्जेस्ट प्रॉब्लम को। मैंने इसके लॉजिक को पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है कि किस तरीके से इसको करना है। चलिए आइए तो आज इसका कोड देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम लोग को दो वेरिएबल क्रिएट करना है। इंट फर्स्ट फर्स्ट के अंदर जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग इंटीजर इंटीजर डॉट मीन वैल्यू को रखेंगे। उसके बाद हम लोग सेम इसकी ही तरह एक सेकंड बनाएंगे। तो मैंने इसकी ही तरह एक सेकंड बनाया। ऐसे सी उसका मैं नाम रख देती हूँ। सेकंड बनाने के बाद अब मुझे सबसे पहले अपना एक लूप रन करवाना है। फॉर इंट आई बराबर 0 से लेकर के आई इज लेस देन। यहाँ पे एरे पहले से ही मुझे गिवन है, तो मुझे अलग से कोई भी एरे बनाने का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं एरे डॉट LENGTH एरे डॉट लेंथ लिख सकती हूँ। उसके बाद मैं आई प्लस प्लस कर देती हूँ। आई प्लस प्लस करने के बाद मुझे अब अपना पहला लॉजिक को लिखना है कि क्या मेरा जो एरे ऑफ आई है वो बड़ा है मेरे फर्स्ट से। अगर मेरा एरे ऑफ आई फर्स्ट से बड़ा है तो मुझे मेरे जो सेकंड है उसमें फर्स्ट के वैल्यू को डाल देना है, और जो मेरा फर्स्ट है उसके अंदर मुझे अपने ये एरे ऑफ आई के वैल्यू को डाल देना है। ऐसा करने के बाद फिर मुझे एक एल्स इफ कंडीशन को चेक करना है। एल्स इफ कंडीशन को चेक करने के लिए मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या मेरा जो एरे ऑफ आई है वो छोटा है फर्स्ट से, एंड देन जो मेरा एरे ऑफ आई है वो क्या मेरा बड़ा है सेकंड से। अगर ऐसा है तो मेरे सेकंड के अंदर मुझे एरे ऑफ आई को डाल देना है। ऐसा करने के बाद अब मेरा कोड लगभग में कंप्लीट हो गया। अब मुझे रिटर्न करवाना है। तो रिटर्न करवाने के लिए रिटर्न मुझे रिटर्न करवाना है मेरे सेकंड के वैल्यू को। तो मुझे सबसे पहले चेक करना होगा कि सेकंड का वैल्यू अभी भी क्या इंटीजर डॉट मीन वैल्यू के बराबर है। वैल्यू के बराबर है। इसके बाद मैं इसको एक और इसके अंदर रख देती हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा सच में है तो मुझे ट्रू रिटर्न करना है, जो कि होगा -1, कि अब मेरा कोई सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। और नहीं तो मुझे सेकंड, जो कि मैं सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू का वैल्यू है, उसे रिटर्न कर देना है। ऐसा करते ही फिर मुझे सबसे पहले अब इस कोड को रन करवाना है। कंपाइल एंड रन। देखते हैं कि क्या मेरा सही आया है या गलत आया है। ये कोडिंग में टाइम ले रहा है। रेडी फॉर इवैल्यूएशन। आई एम रेडी। ओके, तो मेरा आउटपुट 34 आया है और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 34 था। अब चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं। तो आप लोग जैसा देख सकते हैं, मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ अपने कोड को रन कर लिया है। और मुझे मेन क्यों नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि मेरे ड्राइवर कोड में पहले से ही मेरा मेन लिखा हुआ है। तो इस वजह से मुझे एक्स्ट्रा से मेन नहीं लिखना पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।